हाय दोस्तों, मैं ऑनलाइन हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने दूरी और समय के पार्ट को कुछ देखा था, उसी से संबंधित आज हमारा चैप्टर है रेलगाड़ी, जो कि दूरी और समय के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। पर चूँकि जो हमारी बुक वगैरह है उनमें रेलगाड़ी का जो चैप्टर है वो अलग से दिया रखा है, इसलिए हम रेलगाड़ी नाम से दूरी और समय वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि मैं रेलगाड़ी नहीं लिखता और डायरेक्ट कभी ऐसे ही क्वेश्चन हल करवा देता तो कुछ लोग समझते कि या कुछ बच्चे जो है समझते कि इनने रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन ही हल नहीं करवाए, तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहे, इसलिए मैंने इसको रेलगाड़ी नाम से बनाने का प्रयास किया। सोचा है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना कर यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे क्या अप्लाई होता है ये हमारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलगाड़ी में हमारा होता क्या है। तो रेलगाड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है कि रेलगाड़ी होती है, मान लो रेलगाड़ी है, बहुत लंबी होती है रेलगाड़ी, हमें नहीं पता है कि कितनी लंबी होती है, कितनी भी लंबी हो सकती है रेलगाड़ी। ये हमारी रेलगाड़ी है। तो जब हमारी रेलगाड़ी रहती है तो ये रेलगाड़ी है और इसमें से भैया ये धुआं निकल रहा है, इधर बहुत तेज गति से वो जाती है, यानी कि स्पीड उसकी है स्पीड। और चूंकि रेलगाड़ी है इसलिए ये लंबी भी रहती है, यानी इसकी लंबाई रहती है, लेंथ रहती है। तो इसको हम LT बोल सकते हैं, लंबाई। और ट्रेन की तो LT कह सकते हैं इसको। और जब हम देखते हैं कि ये जो लंबाई है, यानी कि जो ट्रेन है वो कुछ स्पीड से भागती है और एक खंबे को या एक खंबे को अथवा एक व्यक्ति को, इसकी जगह पे खंबा भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, एक पोल को भी खंबा ही बोलते हैं, यानी कि वो भी हो सकता है। ऐसा कोई भी चीज या वस्तु या व्यक्ति जिसको हम नगण्य मान सके। नगण्य बोले तो जिसकी चौड़ाई ज्यादा ना हो, मतलब जो व्यक्ति है, पोल है। अब मान लो तुम कल से बोलोगे कि सर हमारी तो कुछ इतनी सी चौड़ाई है, इतनी सी, तो ये चौड़ाई मान्य नहीं होती है इसमें, इसको हम नगण्य ही मानते हैं। ट्रेन वाले चैप्टर में जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन को भी हल करते जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इसको नगण्य मानना है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। पर बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए आप पहले समझ लीजिए कि इसको नगण्य मानना है। यानी कि ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा है, और जब ये व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति या पुल भी हो सकता है। तो कभी ये व्यक्ति एक जगह खड़ा है वो तो ठीक है, पर तुम कल से बोल दोगे कि व्यक्ति तो भाग रहा है, तो वो भाग रहा है वो मैं आगे बताऊंगा। बट ये मान लो कि यहाँ पे खंबा खड़ा है या व्यक्ति भी खड़ा है, वो चल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि बस ट्रेन चल रही। तो जब ट्रेन चल रही है, अब ये इसके उससे मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा व्यक्ति हो गया, ये वाला व्यक्ति, और ये हमारी ट्रेन है। तो जब ये जो ट्रेन है, ये पूरी ट्रेन है हमारी, और ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो इसकी कुछ स्पीड रही होगी, और स्पीड रही होगी तो ये समय में पार करेगा। और हमें पता है कि हमने दूरी वाले कॉन्सेप्ट, मतलब जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय होता है।
यानी कि यदि हमें इसकी चाल तो दे रखी है, अब हम इसकी दूरी का क्या करेंगे, यानी कि दूरी क्या है, तो दूरी क्या है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन लंबी है तो इसकी लंबाई है, मतलब ये लंबाई को ही तो हम दूरी बोलते हैं। तो ऐसे वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन में अलग से लंबाई नहीं आती, ये ही लंबाई है उसकी। तो ये जब इसको पार करेगा, मान लो ट्रेन ये खड़ी है, अब इस व्यक्ति को इसको पार करना है, तो अभी पार हुआ है क्या, ये यहाँ तक आया है, पार हुआ है क्या, यहाँ तक आया है, पार हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। यानी कि जब ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद पार हुआ, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वही हम लंबाई मानेंगे। जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो इसमें जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा। यानी इससे हमें समझ में क्या आता है, यानी कि जो हमारी लंबाई है, दूरी मतलब लंबाई है, तो लंबाई हमारी किसकी है, ट्रेन की है। लंबाई हमारी किसकी है, ट्रेन की है। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणित समय होता है। और चाल गुणित समय होता है, तो चाल हमारा स्पीड है और टाइम हमारा समय है ना, ये होता है। और ये स्पीड किसकी है, तो ये स्पीड हमारी ट्रेन की है। परंतु अब इसकी जगह पे, चूंकि हमने डिस्टेंस कम छोड़ी है इसलिए मैं यहीं पे बता दूंगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया जब व्यक्ति या खंबा रहेगा तब। अब देखते हैं हम कि व्यक्ति भी इस दिशा में, मतलब दोनों एक ही गति से एक ही साइड भागेंगे। तो ये हमारा व्यक्ति हो गया और ये हमारी ट्रेन हो गई। यानी कि व्यक्ति भी दौड़ेगा और पीछे पीछे ट्रेन की स्पीड कुछ ज़्यादा रहेगी और वो ऐसे करके यूं पार कर जाएगी। तो अब हम देखते हैं, यानी कि इसमें लेंथ तो हमारी इसकी ही रहेगी, ट्रेन की, व्यक्ति की तो कोई लेंथ नहीं रहेगी। यानी कि एल टी बराबर स्पीड हमारी रिलेटिव हो जाएगी और टी हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब ये होता है कि व्यक्ति भी भाग रहा है और पीछे से हमारी ट्रेन आ रही। कहने का मतलब ये है चोर पुलिस वाली ट्रेन, ये चोर है ये पुलिस है, इसको पकड़ने के लिए इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। अब इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम चाल को घटा देंगे। यानी कि एल टी बराबर जो भी ज़्यादा स्पीड है, ट्रेन की स्पीड, एस टी माइनस व्यक्ति की स्पीड, तो एस मेन मान लो इसको, या प्यूपिल मानना है तो पी कर दो, तो इसकी स्पीड इनटू टाइम, ये कर देंगे। और यदि दोनों, अब ये तो दोनों एक दिशा में जा रहा है पर दोनों विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन तो इधर जा रही है, ट्रेन तो इधर जा रही है, ट्रेन हमारी इधर जा रही है, और व्यक्ति जो है, व्यक्ति हमारा यहाँ खड़ा है, और व्यक्ति ये जो खड़ा है, ये व्यक्ति इस दिशा में आ रहा है। यानी कि दोनों विपरीत दिशा में, ये व्यक्ति है, ये हमारी ट्रेन है, तो ये इस दिशा में। तो इसमें भी हमारी लंबाई है, वो तो ट्रेन ही है, यानी कि लंबाई तो हमारी ट्रेन है। दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब चाल गुणित समय तो एस आर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब रिलेटिव स्पीड में तो मैंने कल आपको बताया था कि हीरोइन और हीरो दोनों आते हैं तो हम चाल को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब वो ये कि जब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो हम चाल को जोड़ देंगे। यानी कि एल टी बराबर एस टी प्लस एस मेन इंटू टी। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं हम तो चाल को घटा देंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो चाल को जोड़ देंगे। मतलब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल को जोड़ देंगे, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम चाल को घटा देंगे। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। अब ये तो ट्रेन का और व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ की चाल है, परंतु जब ट्रेन हो, अब ट्रेन ये तो व्यक्ति को पार करी,
पर ट्रेन किसी ब्रिज को भी पार कर सकती है, तो ये ब्रिज है। जब ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो इसकी भी लंबाई रहेगी, ये ट्रेन की लंबाई, और ये ब्रिज की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई एल, ब्रिज लिख दो इसको, ब्रिज DGE, ये ब्रिज है हमारा। तो जब ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी, अब ये देखो ये ब्रिज हो गया और ये ट्रेन हो गई, तो ट्रेन को मान लो ये यहाँ है। अब हम देखेंगे कि हमारा ब्रिज तो यहीं का यही है, पुल हमारा यहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म है, ब्रिज की जगह पे हमारा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, तो प्लेटफॉर्म भी यहीं रहेगा। अब ये ट्रेन पार इसको करेगी, तो मान लो यहाँ ट्रेन आ गई, तो अभी प्लेटफॉर्म पार हुआ क्या? नहीं हुआ, ट्रेन ने अभी प्लेटफॉर्म को पार नहीं करा। यानी कि जब तक ये कोना हमारा एंड तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा, तब तक हमारी ट्रेन इस ब्रिज या पुल को पार या प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर सकती। यानी कि जब पूरा निकल जाएगा तब हमारा ब्रिज पार हुआ। कहने का मतलब हमारी ये लंबाई भी पूरी कवर की, प्लस में ये लंबाई भी पूरी कवर की, तो ये एल भी, यानी कि दूरी बराबर क्या हो गया? LT प्लस LB, यानी कि ये हमारी ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई बराबर स्पीड क्या रहेगी? अब ब्रिज तो हमारी नहीं भाग रही है, ब्रिज तो हमारी एक ही जगह पे है, यानी कि अब हमारी ट्रेन की स्पीड ही रहेगी ओनली, तो ST, ट्रेन की स्पीड ST इंटू T हमारा समय हो जाएगा। अब ब्रिज, ये तो ब्रिज है, ब्रिज की जगह पे ये भी यदि हमारी ट्रेन रहती और ये भी हमारी ट्रेन रहती, तो जैसे व्यक्ति भाग रहा था ऐसा हमारा ट्रेन, ये आगे ट्रेन रहती तो ट्रेन भी भागती। अब चलती हुई ट्रेन को ये पार करेगी तो कैसा क्या रहेगा? यानी कि उस ट्रेन की भी लंबाई रहेगी, यानी कि L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर, फिर दोनों ट्रेन की स्पीड भी रहेगी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो S1 माइनस S2, यदि पीछे वाली ट्रेन, एक ट्रेन पीछे है, पीछे वाली ट्रेन की स्पीड S1 मान लेते और आगे वाली ट्रेन की स्पीड S2 मानेंगे, तो ये इसको कवर करने के लिए इसके आगे ही जाएगी, तो इसलिए S1 बड़ा है S2 से, जो बड़ा रहेगा उसमें से हम घटा देंगे, इंटू T हो जाएगा। अब ये तो दो कॉन्सेप्ट ये हो गए। अब ये जो ट्रेन है इसमें मान लो कोई व्यक्ति बैठा है और ट्रेन पार कर रही है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हम इस व्यक्ति, ये जो ट्रेन है इसकी तो हम लंबाई लेंगे, ठीक है, ये वाली ट्रेन की तो हम लंबाई लेंगे, पर इस वाली ट्रेन की भी लंबाई लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति बैठा है, यदि ट्रेन नहीं भी रहती, कहने का मतलब ये है सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ट्रेन में एक व्यक्ति को बैठाया गया और उसकी स्पीड दे रखी, यानी कि व्यक्ति यदि ट्रेन नहीं रहती और बोल देता कि व्यक्ति भाग रहा है, तो कहने का मतलब वही है कि वो व्यक्ति की स्पीड का बोलना चाह रहा, तो इसमें हम लेंगे LT ओनली, ठीक है, और बराबर हम क्या लेंगे? स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो हमारी दोनों की रहेगी, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2 इंटू T कर देंगे, और जब दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो S1 प्लस S2 कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, यदि दोनों एक विपरीत दिशा में आ रहा है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, तो हम ये स्पीड को जोड़ देंगे और लंबाई तो हमारी दोनों की लेनी पड़ेगी। पर यदि ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो ओनली हमें पीछे वाली ट्रेन, मतलब जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हमें नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि व्यक्ति को ये ट्रेन पार कर रही है, ये व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति इस ट्रेन की लंबाई तो पार नहीं कर रही। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको लंबाई इस वाली ट्रेन की दिखेगी, यदि आप इस ट्रेन में बैठे हो तो ये जब ट्रेन आपके सामने से दूसरी पटरी पे से निकल के गुजरेगी तो आपको इसका मुंह भी दिखेगा और ये जब पूरी निकल जाएगी तो इसका पिछवाड़ा भी दिखेगा। कहने का मतलब बस जो जो आपको दिखेगा ट्रेन में बैठे बैठे वही आपकी मेन लंबाई। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, और इसको हम कैसे हल करेंगे इसको हम आगे जानेंगे। इसके पहले हम एक प्रश्न देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से जो आज समझाया वो अच्छे से समझ में आ जाए, और आज के हम प्रश्न को यहीं समाप्त करेंगे।
तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है क्या, उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि ये जो हमारी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी, इसमें ये पहिए लगे, तो ये रेलगाड़ी है हमारी, ये रेलगाड़ी हमारी 100 मीटर है। कहने का मतलब ये है हमारा, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई यदि हमारी 100 मीटर है, ये हमारी रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी है और इसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल से जाती है और रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, यानी कि यहीं पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को ये कितनी देर में पार करेगी। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति खड़ा रहे, केवल खड़ा रहे, व्यक्ति ना चले, उसने बोला है पास खड़ा है, यानी कि वो व्यक्ति हल नहीं रहा है। जब तक प्रश्न में नहीं बोला जाए कि व्यक्ति दौड़ रहा है इतने की चाल से, तब तक हमें यही समझना है कि व्यक्ति ओनली खड़ा है, यानी कि व्यक्ति खंबे के समान है। तो व्यक्ति खड़ा है, तो हमें पता है कि हमें इसमें ओनली एक फॉर्मूला लगाना है। हमें ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ मैंने आपको देखने के लिए बताया था, समझने के लिए। ये आपको कुछ भी मानना नहीं है एग्जाम में, बस आपको क्या देखना है, व्यक्ति जा रहा है, तो हमें केवल ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। केवल हमें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, और ये लिखेंगे भी नहीं हम एग्ज़ाम में, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो हम ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे। हमारे माइंड में ही चलना चाहिए कि दूरी, तो दूरी हमारा क्या है, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई हमारे प्रश्न में दे रखी है 100 मीटर है, और 100 मीटर है, और चाल हमारी क्या है, तो चाल हमारी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय हमारा टी है, यानी कि टी तो हमें ज्ञात करना कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये हमारा मीटर है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दूरी और चाल वाले चैप्टर में कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, और जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 का गुणा करेंगे, यानी कि जब इससे इसमें बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। पर अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा आंसर यदि सेकंड में आएगा, ऑप्शन यदि सेकंड में आएगा तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो ऑप्शन हमारा रियली मीटर पर सेकंड में ही है, तो हम मान लेते हैं कि मीटर पर सेकंड में है, तो कैसे क्या करना, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, यानी कि टी मान लो हमारा यही रहेगा, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 30 हमारा नीचे आ जाएगा, और 30 में हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 हमारा नीचे आ जाएगा। 18 सही बटे में ज़्यादा नीचे है, इसलिए हम इस 18 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि जब हम काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3×6 18, और 5×2 10 हो जाएगा, और 6×2 12, यानी कि 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो ऐसा हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। अब बोला गया है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 171 मीटर दे रखी है, इसकी चाल हमारी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और तीसरा बात है कि हमारी जो है प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई है, ये लंबाई हमारी क्या दे रखी है, 229 मीटर दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है कि हम दोनों की दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, ये तो आपको रटे ही जाना चाहिए, यानी कि चाल गुणित समय होता है, तो पुल और दोनों दिख रहे हैं। जब आपको पुल दोनों रेलगाड़ी या दोनों पुल दे रहे हैं, जब दोनों रेलगाड़ी, यहाँ भी रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी या दो पुल दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो आप दोनों की लंबाई यदि दे रखी है तो लंबाई जोड़ दो, यानी कि L1 + L2 कर दो, यानी कि L1 और L2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा,
यानी कि 400 दूरी तो हमारी ये हो गई। फिर यदि ये तो चूंकि हमारा ब्रिज दे रखा है इसलिए इसकी हमारी स्पीड नहीं है, यदि इसकी भी स्पीड रहती है तो हम दोनों की स्पीड जोड़ लेते। यदि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हम चालों को जोड़ लेंगे, और दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो हम चालों को घटा देंगे। पर यहाँ तो हमारा ब्रिज है इसलिए स्पीड हमारी एक ही है, यानी कि 45 हमारी ये हो जाएगी। चाल गुणित समय हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। जो ये हमारा किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 45 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। यानी कि गुणा नहीं करते हुए इसको हम ऐसा का ऐसे ही यहाँ लिख दें, यानी कि 45 इंटू 5/18 ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब इसको हम यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 इंटू 45 इंटू 5/18 यहाँ पे आएगा। तो इस 18 को हम यहाँ लिख सकते हैं, बराबर टी हो जाएगा। अब 5 9 5 45 हो जाएगा और 9 दूना 18, और ये 400 है ना, तो इस 400 को हम 4 इंटू 100 नहीं लिख सकते हैं क्या? यानी कि कहने का मतलब 4 इंटू 100 है ये, इंटू 2 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, 5 इंटू 5 25 बचा, और 25 चुक 100 और 4 चुक 16 और 16 दून 32, यानी कि 32 हमारा क्या आएगा, सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड ही क्यों आएगा, क्योंकि टी आया, और टी हमारा सेकंड में क्यों आया, घंटे में क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने मीटर पर सेकंड में बदला, मीटर पर सेकंड में बदला, इसलिए हमारा आंसर सेकंड में आएगा। यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते तो हमारा आंसर हावर में आता। ठीक है, आपको इतना बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और अच्छे क्वेश्चन और आपको अच्छे तरीके समझाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे वीडियो में जो अच्छे क्वेश्चन को लाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और समझता हूँ कि आज के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट आज के समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और आपको ये वीडियो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमारा समय और दूरी वाले चैप्टर के जैसा ही है। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें दूरी नहीं दे रखी रहती है, केवल हमें ट्रेन की दूरी, यानी कि जो ट्रेन जितनी लंबी है वो ही हमारा मेन फोकस इस पे रहता है, और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। और इसमें एक और टाइप हमारा मैंने बेसिक से नहीं बताया है, वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम उसको भी देखेंगे। उसमें दे रखे रहते हैं, क्या दे रखे रहते हैं मैं आज आपको बता देता हूँ कि ट्रेन रहती है, वो ट्रेन पुल को, जो खंबे को पार करती है, और खंबे की हमें दूरी दे रखी रहती है कि एक एक दोनों खंबे के बीच की दूरी इतनी मीटर है, और हर खंबे की दूरी बराबर रहती है इसमें। तो खंबे हमें नहीं दे रखे रहते, इन खंबे हमें ज्ञात करने रहेंगे, और इसकी स्पीड दे रखी रहेगी, और इसकी दोनों की दूरी दे रखी रहेगी, और हमें हल करना रहेगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये क्वेश्चन भी आपको बेसिक तरीके से समझा देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ में हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।